ये जो प्लेटफॉर्म है इनके साथ इसे इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे रेलवे के माल परिचालन सूचना जो प्रणाली है और जो पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म है उनके साथ ये एकीकरण हो सके। यह एफपीएस और गोदामों की जो भौगोलिक अवस्थिति है उसका भी मानचित्रण करता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई सारे लाभ भी हैं इसके, जैसे अगर पर्यावरणीय लाभों की बात करें तो एफसीआई जो गोदाम है उनसे राशन की दुकानों तक का जो मार्ग है वो काफ़ी अलग अलग होता है और उसके अनुकूलन की जो दूरी है उसको अब ये पहले की अपेक्षा देखें तो अलग अलग जो रूट्स हैं उनमें 15 से लेकर 50% तक की कमी करेगा। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो जो परिवहन का समय है वो कम हो जाएगा, दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट है, परिवहन जो लागत है वो भी कम होगा। परिवहन से संबंधित जो समय है वो कम होने से क्या होगा कि परिवहन में उपयोग आने वाले जो विभिन्न व्हीकल्स हैं उनके द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी आएगी। यही नहीं, इससे कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम होगा, जिससे सतत विकास में योगदान भी मिल सकता है। दूसरी तरफ देखें ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट है, परिवहन जो लागत है, इससे भी क्या होगा कि एक बड़ी जो आय कह सकते हैं, एक फंड है जो बेकार जाता था वो कह सकते हैं उसका बचत होगा और फिर वो किसी अन्य समाज सेवी जो योजनाएं हैं उसमें ये उपयोग किया जाएगा। ये रिसाव जो होता था पहले उसको रोकने और सरकारी खजाने को बचाने के लिए ये जो प्रौद्योगिकी है इसका उपयोग जो किया जा रहा है ये एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर इसका ओवरऑल महत्व क्या होगा, तो किसानों से लेकर जो एफपीएस संचालक हैं उन सभी तक जो हितधारक हैं उनको ये समर्थित करेगा। देश भर में जो खाद्यान्न की समय पर डिलीवरी है वो जो एक समस्या है उसके समाधान में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं स्कैन पोर्टल के बारे में, जो कहीं ना कहीं एनएफएसए के लिए सब्सिडी दावा का आवेदन है और इससे जुड़ा हुआ ये पोर्टल है। तो चलिए अब देख लेते हैं स्कैन जो पोर्टल है इसके बारे में। तो ये राज्यों के द्वारा सब्सिडी दावों को एकल खिड़की के माध्यम से प्रस्तुत करने के जो दावों हैं उनकी जांच करने और इसके द्वारा ही अनुमोदन की जो सुविधा है वो प्रदान करेगा, जिससे निपटान की जो प्रक्रिया है उसमें पहले से तेजी आएगी। यही नहीं, पोर्टल जो है ये नियम आधारित जो प्रसंस्करण है उनका उपयोग करके खाद्य सब्सिडी जारी करने और इसके साथ ही उनके निपटान के लिए सभी जो प्रोसेस हैं उनके एंड टू एंड वर्क फ्लो स्वचालन को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है WFP यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो इटली के रोम शहर में है। खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया का देखें तो एक तरह का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। ये आपात स्थितियों में लोगों की जानें बचाता है। संघर्ष, आपदा, जलवायु परिवर्तन की स्थिति आने पर खास तौर पे क्या है कि ये क्या करता है कि वहाँ जो उसके प्रभाव होते हैं उससे उबरने के लिए लोगों की मदद करता है और इसके द्वारा शांति, स्थिरता, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें खाद्य सुरक्षा के लिए जो सरकार की विभिन्न पहलें हैं, तो इससे पहले भी बहुत सारी पहलें चलाई गई हैं। जैसे भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उचित मूल्य की दुकानें हैं, अंत्योदय अन्न योजना है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। तो ये कई सारी जो योजनाएं हैं ये पहले ही खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। आज के एपिसोड पर आधारित एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1955, 1960, 1961 और 1980। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये जो खाद्य सिक्योरिटी के, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में जो एक बड़ा पहल है वो क्या है, अन्न चक्र क्या है, इसके अलावा स्कैन पोर्टल क्या है, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो क्या है, उन सभी विषयों पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।